ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। इंदौर में बढ़ती भिक्षावृत्ति, भिखारियों के अपराधों में संलिप्तता और उनके द्वारा कोरोना फैलने की चिंता पर उनके पुनर्वास के लिए एमपी सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार 4 सप्ताह में जवाब दे और इस संबंध में हाईकोर्ट याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से एडवोकेट मनीष यादव और एडवोकेट मेहुल वर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। सरकार ने भिखारियों के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने का तर्क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान दिया है। अधिवक्ता यादव ने न्यायालय को बताया कि किस तरह हर चौराहे और हर मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भिखारी घूमते रहते हैं और उनके गंभीर अपराधों में संलिप्तता का भी आरोप लगाया जाता है। इसके साथ उन्होंने बताया कि तथ्य दिए गए हैं कि किस तरह ये भिखारी आमजन के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भीख मांगना दंडनीय अपराध है। इसमें सजा का भी प्रावधान है, बावजूद उसके सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। और तो और धार्मिक स्थल के बाहर ये लोग बिना मास्क, बिना शारीरिक दूरी के भी बैठे हुए हैं, जिसके चलते वैश्विक महामारी कोरोना के फैलने का भी खतरा लगातार बना रहा है। वहीं समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से अखबारों की प्रति और फोटोग्राफी प्रस्तुत भी किए गए हैं, जिसमें तमाम प्रति और फोटोग्राफ मौजूद हैं, जिसके जवाब में सरकार द्वारा तर्क रखे गए हैं। केवल याचिका अखबार में प्रकाशित खबरों के आधार पर है और मामले में हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन मंत्रालय, निगम कमिश्नर इंदौर समेत डीआईजी को नोटिस जारी कर सरकार से जवाब भी मांगा है और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को नियत की गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व पार्षद महेश गर्ग के द्वारा एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट से ये गुहार की गई थी कि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में धार्मिक स्थल भी खोले जाना है। साथ ही ये देखने में आ रहा है कि इंदौर शहर के और सारे प्रमुख जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, वहाँ के मुख्य चौराहों पर और धार्मिक स्थलों के बाहर बड़ी संख्या में भिखारी आ गए हैं, भिक्षावृत्ति बढ़ गई है। बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति अपराध है, उसके लिए एक लॉ भी बना हुआ है, दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 माह तक का कारावास है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ वे भिक्षावृत्ति की आड़ में आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं, गिरोह के रूप में रहते हैं, भिक्षावृत्ति के वेश में घूमकर अन्य अपराध को भी अंजाम दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की तस्करी करते हैं। इन्हीं सब आरोपों के साथ हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई कदम उठाया जाए, नहीं तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, महामारी फैल सकती है। माननीय न्यायालय ने 14 अगस्त को पूरी दोनों पक्षों की बहस सुन के फैसला सुरक्षित रखा था इस मामले को लेकर कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको सुनवाई योग्य मानते हुए नोटिस जारी किए हैं कल, और सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को नियत की गई है। मनीष यादव, अधिवक्ता। मध्य प्रदेश में भीख मांगना एक दंडनीय अपराध है और जिसमें सजा का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। और यदि कदम उठाया भी गया है तो कहीं ना कहीं वो कदम आने वाले वक्त में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बावजूद भी लगातार जो तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी, फिलहाल वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में लगातार भिक्षावृत्ति बढ़ रही है और खासतौर पर यदि आर्थिक राजधानी इंदौर की हम बात कर ले तो भिक्षावृत्ति पर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अखबारों की प्रति और फोटोज का हवाला दिया गया है। इस पूरे मामले में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में प्रशासन के द्वारा और याचिकाकर्ता के द्वारा आने वाले वक्त में क्या घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल सुनील, पहले इस पूरे मामले को समझना होगा। जिस तरीके से भिक्षावृत्ति लगातार जो है मध्य प्रदेश में, सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और देश में कई जगह तेजी के साथ बढ़ रही है और इसको लेकर एक रैकेट भी काम कर रहा है। समय समय पर शासन प्रशासन इसको लेकर जो है कार्रवाई को भी अंजाम देता है और कई बार जो है भिक्षावृत्ति जो बच्चों से कराई जाती है इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंदौर की जो हाईकोर्ट की बेंच है उसमें जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब किया है और इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। अगर हम बात करें तो 4 सप्ताह के भीतर जो है कोर्ट ने सरकार से भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए और कोरोना संकट काल में, क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है और जैसे ही अनलॉक पूरा देश हुआ है उसके बाद हमने कई जगह देखा, राजधानी भोपाल और इंदौर के अलावा अगर हम अन्य शहरों की भी बात करें मध्य प्रदेश के, तो कई जगह चौक चौराहों पर जो है ये नजारा आम रहता है, जहां पर कार के पास या 2 व्हीलर व्हीकल्स के पास जो भिक्षावृत्ति करते बच्चे हैं वो नजर आते हैं और ना वो मास्क लगाए होते हैं, ना उनके पास जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कोरोना से बचने की,
ऐसा कोई उपाय वो करते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण कोरोना के फैलने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जनहित याचिका इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है इंदौर की जो हाईकोर्ट बेंच है उसमें जो है पूर्व पार्षद द्वारा लगाई गई। चलिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ खुद याचिकाकर्ता महेश गर्ग साहब जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। धन्यवाद। महेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लगातार तेजी से मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति बढ़ती जा रही है और वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो कोरोना काल चल रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या सरकार के द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है? चूंकि आप याचिका करता है, आपने याचिका भी दायर की है, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले को। शासन ने इस तरफा आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत नगर निगम को इसकी व्यवस्था करना चाहिए, और आज तक ना नगर निगम ने ना शासन स्तर पर कोई कार्रवाई हुई। कोरोना की बीमारी फैल रही है, मंदिरों के बाहर लोग भीड़ लगाए खड़े हैं, चौराहे पे पार्किंग गाड़ियां पार्क रुकती है तो वहाँ पे भिखारी लोग आ जाते हैं, फूकते हैं और गालियां बकते हैं नहीं देने पे। मैं सर आपसे ये समझना चाहूंगा, दंडनीय अपराध है मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति, और कहीं ना कहीं यदि भीख मांगी जाती है और अपराधों में भी संलिप्तता देखी जाती है तो कार्रवाई की बात तो शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है। लेकिन क्या इसको हम यदि दूसरा एंगल से देखें तो क्या भिक्षावृत्ति को लेकर कोई रैकेट भी संचालित हो रहा है? नहीं, रैकेट तो हो ही रहा है। मतलब कि बच्चों को किडनैप कर लेना, बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को ले जाके अंधा करना, बच्चों को अंधा करना, अपंग करना, फिर उनसे भीख मंगवाना, ये व्यापार चल गया है ये सहानुभूति के नाम पर। और धार्मिक स्थल पर बैठ जाते हैं और वहाँ मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे लोगों को परेशान करते हैं, नहीं देते हैं तो गालियां बकते हैं। बिल्कुल। और सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन भिखारियों में फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती, या तो ये कहा जा सकता है इतनी जागृति लोगों के अंदर नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए इस मामले में? भाई, तत्काल उनके लिए भिक्षावृत्ति के जो नियम है शासन के और नगर निगम के, उसके अंदर उनको पता है, उनको धंधा पानी दें। तो ये तो सफाई होगी, ये शहर अच्छा दिखेगा सबका, और मध्य प्रदेश अच्छा दिखेगा। वो सफाई करने से सुंदरता नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन सर, यदि हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना वैश्विक महामारी लगातार तेजी से पैर पसारती जा रही है, और एक बड़ी भूमिका यहाँ पर भिखारियों की भी हो सकती है, क्योंकि ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, ना ही लोगों के अंदर इतनी जागरूकता होती है, खासतौर पर यदि मैं भिखारियों की बात कर लूं तो। लेकिन यदि हम शासन प्रशासन की बात करें तो लापरवाही या उदासीनता आखिर क्यों आ रही है? भाई, शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो खुला छोड़ दिया कि इन्होंने इस सब्जेक्ट पे किसी प्रकार का ना शासन प्रशासन ध्यान देता है, ना शासन देता है, ना प्रशासन देता है। और इस समस्या को बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब कोई समस्या है ही नहीं, ऐसा प्रशासन ने मान लिया है। चलिए, बिल्कुल ऐसा प्रशासन ने मान लिया है, लेकिन सवाल सर ये सामने आ रहा है कि यदि प्रशासन के द्वारा कदम नहीं उठाए जाएंगे तो समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, आपने महेश गर्ग साहब को सुना, जो कि याचिका करता है, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिल रही है शासन प्रशासन की। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन इसमें समझना होगा कि जो भिक्षावृत्ति करते हुए जो बच्चे नजर आते हैं, चौक चौराहों पर जो नजर आते हैं, उनके लिए अब शासन को जो है पुनर्वास केंद्रों में जो है उनको भेजना होगा। समय समय पर ऐसी कार्रवाई देखने को लिए जरूर मिलती है, लेकिन लगातार इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती, और यही कारण है कि बच्चे जो है भिक्षावृत्ति करते हुए चौक चौराहों पर, मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन का क्या जवाब आता है, शासन की तरफ से कोर्ट के इस नोटिस के बाद क्या जवाब आता है, ये तो 5 अक्टूबर को जब मामले में अगली सुनवाई होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि भिक्षावृत्ति से कहीं ना कहीं कोरोना कनेक्शन भी है, और समय रहते अगर इसको रोका नहीं जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति का एक बड़ा कारण ये भी है कि उन बच्चों के पास, उनके अभिभावकों के पास रोजी रोटी का संकट है, और कोरोना वैसे भी आम लोगों के लिए ही अगर हम बात करें तो एक बड़ा संकट लेके आया है। तो ऐसे में समझना होगा कि भिक्षावृत्ति से अगर इन मासूम बच्चों को रोका जाता है, चलिए तो बिल्कुल, उनके मैं लिए आकाश आपको माफी के साथ यहाँ पे रोकना चाहूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका N24 में। जी नमस्कार। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यदि यहाँ भीख मांगी जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, दंडनात्मक कार्रवाई की कई तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार भिक्षावृत्ति का बढ़ना, और वो भी कोरोना काल में, क्या माना जाए?
जी, इसके लिए वाकई प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि इंदौर जैसे बड़े शहर में अभी आप देख सकते हैं जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहां पर कई बड़ी संख्या में भिखारी घूमते रहते हैं और पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो नशा करते हैं, नशा करके वो अपराध करते हैं। उसके अलावा भी जनता के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है कि एक अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक में अभी प्रशासन मंदिर खोलने के बारे में विचार कर रहा है, धार्मिक स्थल, क्योंकि अभी त्योहार आने वाले, गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली। हर मंदिर के बाहर देख सकते हैं आप कि भीड़ लगा करके भिखारी बैठे हुए हैं। वैसे भी कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको भी भिक्षावृत्ति करना पड़ रही है पर। और अपने मध्य प्रदेश में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भिक्षावृत्ति को धारा 360 में अपराध माना गया है। उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने नहीं मिल रही है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि इसके बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या हमारा शासन, क्या हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं उदासीन है पूरे मामले को लेकर? देखना होगा आने वाले वक्त में। कहा भी जा रहा है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे। आपने वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ब्यूरो चीफ आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में यदि भीख मांगी जाती है तो इससे एक दंडनीय अपराध माना जाता है और उसमें सजा का भी प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि कहा तो यह जाता है कि जो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं इसका एक रैकेट चल रहा है और सरकार के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या वो कदम लगातार उठाए जाते हैं या कभी कभी उठाए जाते हैं? और यदि जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश भिखारियों से मुक्त हो जाएगा। सवाल यह भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को या प्रशासन को इस मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए और भिखारियों के लिए भी व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर करना चाहिए। इसी के साथ आईएनडी स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।